बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जारी अदालती केसेस अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं और जिन दो आखिरी केसेस में इस वक्त वो गिरफ्तार हैं उनमें से एक इद्दत केस का फैसला आज महफूज हो गया और दूसरे साइफर केस की आखिरी समाअत मंगल के रोज होगी। तो यूं 28 मई और 29 मई की तारीखें इमरान खान की रिहाई से मुतालिक या उनके मुस्तकबिल से मुतालिक बहुत अहम होने जा रही हैं। इस वक्त इमरान खान के जो हामी हैं वो ये डिस्कस करना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान आ रहा है, तैयारी कर लें। उनके हामी ग्रुप, उनके वकला, उनके कारकुन एक ऐसा नैरेटिव या सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान आ रहा है। और उनके वकला जो हैं वो, बल्कि आज मैं बैरिस्टर गौहर को सुन रहा था, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान को लेकर कैसे जाना है। आज भी उनका जो पैगाम या उनका एक वीडियो मैसेज मैं सुन रहा था उसमें वो बता रहे थे कि हम उन लम्हात के बारे में अब सोचते हैं जब इमरान खान को रिहाई मिलेगी तो उन्हें लेकर कैसे जाएंगे। हर तरफ आवाम ही आवाम होगी। कुछ लोग उनके मेगा जलसे के बारे में डिस्कस करते हैं कि पहला बड़ा जलसा कहाँ पर होना है। ये सारी चीज़ें ठीक है डिस्कस करने की हैं, लेकिन क्या ये इसमें जल्दबाजी की जा रही है इन सारी चीज़ों को सोचते हुए। और ये बात तो तय है और मेरे अपने ज़ाती ख्याल में भी कि इमरान खान की इस कदर मकबूलियत, इस कदर ज़्यादा मकबूलियत भी उनकी जेल से रिहाई में एक ताख़ीर की वजह बनी है। दूसरी तरफ एक ऐसा तबका जो इमरान खान का सियासी मुखालिफ है वो ये बता रहा है, काउंटर नैरेटिव के तौर पे आ रहा है कि इमरान खान की रिहाई का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है और वो मुस्तकबिल करीब में भी जेल में ही दिखाई दे रहे हैं। ये उनका जो मुखालिफ ग्रुप है वो काउंटर कर रहा है उस नैरेटिव को जो पीटीआई का या इमरान खान का हामी ग्रुप इस वक्त डिस्कस कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान की तरफ से एक मैसेज दिया गया, एनफ इज़ एनफ, यानी बस बहुत हो गया, और एहतजाज की तैयारी और किसी मुमकिना कॉल की भी बात की जा रही है कि वो कोई कॉल भी आने जा रही है, उसकी हिदायत की गई है। क्या उनकी रिहाई उनके सियासी मुखालिफिन के लिए इतना आसान होगी? मतलब जो उन्हें चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक और ज़्यादा देर तक भी जेलों में रखा जा सके, जितना देर तक हो सके वो मंजर आम पे ना आए या मंजर आम से गायब रहें, तो क्या वो इस चीज़ के लिए आमादा होंगे? आज फवाद चौधरी का एक मैं ट्वीट देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त लाइंस उन्होंने लिखी कि इमरान खान की पाकिस्तान में वो हैसियत है जो माओ ज़े तंग की चीन के इनकलाब में थी या कायद आज़म की मुस्लिम लीग और गांधी की कांग्रेस में थी। वो मतलब एक लार्जर दैन लाइफ फिगर के तौर पे उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान के इशारे के बगैर पाकिस्तान की सियासत की शतरंज पर चाल चली ही नहीं जा सकती। इस खेल का बादशाह इमरान खान है। तो ये बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, हकीकत में काफ़ी मामला इसके करीब तर है। यानी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत इस वक्त डिस्कस हो ही नहीं सकती। आप कोई भी ऑर्डर उठा कर देख लें, ऑर्डर ऑफ द डे, कोई पूरे दिन का कोई ऑर्डर, कोई हुक्मनामा, कोई एक्शन, वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व करता है इमरान खान के इर्द गिर्द। कल डी चौक पर भी कुछ अहम होने जा रहा है, काफ़ी गहमा गहमी आपको नज़र आएगी, बहुत रश होने वाला है। उसके बारे में भी कुछ डिटेल आपको बताता हूँ। अभी कुछ ही देर पहले उसका ऐलान किया गया, लेकिन पहले मैं ज़रा आपको इमरान खान के आज के केसेस और अदालती कार्रवाई के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीवी पर तो अब पाबंदी है इन रिमार्क्स को नशर करने के हवाले से। मतलब पैमरा ने ऑर्डर ही जारी कर दिया कि कोई जो अदालत का ऑर्डर होगा उसके अलावा जो रिमार्क्स या कार्रवाई वो टीवी पे आ ही नहीं सकती। तो ये बड़ी एक हैरान कुन सी बात है। तो इसके ऊपर खैर इस पाबंदी को चैलेंज तो कर दिया गया है, सारे मुल्की अदालतों में चैलेंज हो रहा है, सिंध में भी, पंजाब में भी, विफाक में भी ये ऑर्डर उड़ जाएगा। लेकिन ये है कि एट द मोमेंट तो पाबंदी है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। चाहते ना चाहते हुए भी आपको अब डिजिटल मीडिया के ऊपर आना पड़ेगा और ये चीज़ें सुनने के लिए कि क्या आज हुआ। तो आज दो केसेस थे, एक इद्दत केस और दूसरा साइफर केस। तो इद्दत केस में तो जो इमरान खान का मुखालिफ वकील था, बुशरा बीबी का मुखालिफ वकील था, वो बहुत भागा, जितना भाग सकता था उतना भागा, इतना भागा कि बैरून मुल्क तक भागा। लेकिन आखिरकार आज उस केस का फैसला महफूज हो गया, लेकिन सुनाया 29 मई को जाएगा। वैसे अगर कोई शख्स बेगुनाह है तो मेरा ख्याल है कि एक दिन भी उसका जेल में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इस केस में ऐसा लग रहा है कि कोई इसमें जान नहीं है, ये फैसला बुशरा बीबी या इमरान खान के हक़ में आने वाला है, तो कोई वजह नहीं थी कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जाता। चलो अब फैसला महफूज भी हो गया, तो अगर आज सुना दिया जाता तो बेहतर था। लेकिन अभी भी कोई पता नहीं है कि क्या फ़ैसला आएगा। हो सकता है आखिरी लम्हात में कोई ऐसा ट्विस्ट आए कि लोग सोचे कि यार ये तो सोचा ही नहीं था, या ये इमेजिन ही नहीं किया था कि ये भी हो सकता है। बहरहाल कुछ भी हो सकता है। तो 29 मई को इस केस का फैसला आना है। दूसरा था साइफर केस का। इसमें एक दिलचस्प और बहुत अहम ट्विस्ट आया है।
अहम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी तरफ खतरात बढ़ते दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा है कि अब इस मामले में बात करनी पड़ेगी या आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप लोग बेशक कुछ भी सोचे कि जनाब बस अगली समात आखिरी समात होनी है तो उसमें रिहाई ही हो जानी है, लेकिन मुमकिनात कुछ और भी हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा गौर से समझ लें कि इस केस में हो क्या रहा है। मतलब वो जो दुम अभी तक नहीं निकल रही या सारी कहानी उस दुम में फंसी है, तो मामला क्या है। इमरान खान के खिलाफ इस केस में सजाए मौत, 10 साल कैद और 2 साल कैद की सज़ाओं की जो दफ़ात थी वो लगाई गई थी। सज़ाए मौत तो पहले ही ख़त्म होगी ना, जब जज ने सज़ा सुना दी तो सज़ाए मौत तो उन्होंने ख़त्म कर दी। 10 साल वाली और 2 साल वाली दफ़ात के तहत उन्होंने सज़ाएं सुना दी। अब इनमें से ये भी हो सकता है कि 10 साल वाली सज़ा तो ख़त्म हो जाए, लेकिन जो 2 साल वाली सज़ा है वो बरकरार रखी जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ है, मुमकिनात है, जिसके बाद सज़ा ये मुअत्तल हो भी सकती है 2 साल वाली, लेकिन उसके लिए अलग से कानूनी कार्रवाई और पूरा कानूनी केस लड़ना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि इस दौरान शाह महमूद कुरैशी को या उनकी हद तक कम अज़ कम उन्हें रिहाई दे दी जाए। और लेकिन इससे भी जो ख़तरनाक बात है जिसके बारे में अब लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि ये केस रिमांड बैक भी हो सकता है। रिमांड बैक का मतलब ये है कि ये केस वापस उस जज को भेज दिया जाए जिसने ये फैसला सुनाया, और जो कोई कानूनी सुकम उसने छोड़े हैं या उन्हें ये कहा जाए कि जनाब आपने ट्रायल में जो गलतियां की हैं इनको दुरुस्त किया जाए, लिहाजा दोबारा से ट्रायल शुरू कर दिया जाए और जो गलतियां पहले हुई हैं वो ना हो। तो ये एक ऐसे शख्स के साथ जिसका ट्रायल कम अज़ कम 3 बार हो चुका, 2 बार ये ट्रायल पहले भी मुस्तरद हुआ, तीसरी बार सज़ा हुई, अब वापस उस शख्स को अगर ट्रायल में से गुजारते हैं तो ये उसके साथ कम अज़ कम बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, जो इस ट्रायल की वजह से इतना अरसा जेल में गुजार चुका। तो इसके ऊपर तो पीटीआई और वकला बड़े क्लियर हैं कि इस हद तक मामला नहीं जाने देना। लेकिन मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज अदालत में ये चीज़ें हिंट आउट हुई हैं, डिस्कस हुआ है, इसके हिंट दिए गए हैं। और ये बात अब बहुत सारे कानूनी माहिरीन भी करना शुरू हो गए कि आज एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तस्लीम कर लिया जब कि साइफर केस का ट्रायल शफाफ नहीं हुआ, ये उन्होंने तस्लीम कर लिया। और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुँचे कि ये ट्रायल शफाफ नहीं हुआ तो अदालत ज़मानत मंजूर करने की बजाय, सज़ा मुअत्तल करने की बजाय इसका ट्रायल दोबारा कर दे, यानी रिमांड बैक कर दे। जिस पर अदालत ने आज तो एक ऑब्जर्वेशन दे दी है, बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि अब जिस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं कि इस केस को इतना खंगाल लिया, इतना सुन लिया, मतलब कई दिनों से ये कह रहे हैं कि बस अब आखिरी 2 घंटे रह गए इस केस के, अब आखिरी 1 घंटे के दलाइल रह गए, फिर भी चल रहा है कई हफ्तों से। तो वो ये कह रहे हैं अब इस स्टेज पर हम कैसे इस केस के मेरिट्स को देखे बगैर सिर्फ इस बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट को वापस भेज देंगे जनाब ये इसका ट्रायल ठीक नहीं हुआ। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी पूछा कि सजाए मौत का ये केस था और 3 हफ्तों में आपने इसको मुकम्मल कर लिया, मतलब समझ नहीं आ रही कि ट्रायल में इस कदर जल्दी क्या थी, जबकि इसमें सजाए मौत की दफ़ात लगी हुई थी। फिर ये भी सवाल आया कि ये जो रात को अदालतें लगाई गई, यानी अदालती वक्त के या औकात कार के बाद, उसका क्या होगा? क्या अदालती औकात कार के बाद, यानी सुबह से लेके 3:30 बजे तक गालबन होता है ये टाइम, तो क्या उसके बाद भी ट्रायल कोर्ट अदालत लगा के इसकी कार्रवाई चला सकती थी? तो अदालत में आप समझ लीजिए कि इस वक्त 2 चीज़ें जो हैं वो देख रही है अदालत, इस पूरे केस को 2 तरह से देख रही है। नंबर 1 ये कि क्या इसका शफाफ ट्रायल हुआ या नहीं, ये क्वेश्चन। नंबर 2 ये कि इस केस को मेरिट के ऊपर देखा जाए तो क्या इस केस में सज़ा बनती भी है या नहीं, यानी ट्रायल कोर्ट की बजाय अगर हाई कोर्ट भी ये पूरा केस अंडरस्टैंड कर ले तो क्या इसमें सज़ा बन सकती है या नहीं। अब उस मामले पर ये आ गया है। अगर इस केस को मेरिट पर तय किया जाता है तो दैट मीन्स के कोई केस बनता ही नहीं था, ये ज़बरदस्ती का बनाया गया, ज़बरदस्ती की सज़ा दी गई। तो इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा कि इस केस को कम से कम रिमांड बैक होने की बजाय उन्हें ज़मानत भी मिल सकती है, सज़ा मुअत्तली भी हो सकती है, या वो 10 साल वाली जो सज़ा है वो ख़त्म करके 2 साल वाली, या कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर ये ट्रायल वापस रिमांड बैक होता है शफाफियत वाले मामले को लेकर, तो अदालत ये भी कह सकती है कि ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। दैट मीन्स कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वापस ज़ीरो पे आ जाएंगे, वहीं से जहाँ से ये ट्रायल शुरू हुआ। फिर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करो, फिर ये जा रहे हैं वकील, फिर आ रहे हैं, फिर ये सज़ाएं दोबारा से, वो जितने कानूनी नुकाइस थे जिनकी निशानदेही पीटीआई ने की वो सारे दूर करके फिर सज़ा सुना देंगे। फिर तो पीटीआई के पास या वकला के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि अब इसमें किस चीज़ को चैलेंज करें, क्योंकि सारे नुकाइस वो दूर कर चुके होंगे। तो अब इस स्टेज पर यह मामला आ गया, तो आखिरी हफ्ता या हफ्ता भी नहीं, अब आखिरी समात जो है वो बाकी रह गया। तो देखते हैं कि इसके ऊपर ये क्या फ़ैसला होता है।
अच्छा, इमरान खान के हवाले से आज एक और अहम खबर ये भी आई कि उनके खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आर्टिकल 6 के तहत एक कार्रवाई की दरख्वास्त जो आई थी वो आज खारिज कर दी है। मतलब ये मुतालबा किया जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर दें। मतलब बगावत के, दहशतगर्दी के सारे मुकदमात हो गए थे, तो एक और दरख्वास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट पहुँच गई कि आर्टिकल 6 भी लगाया जाए। तो उन्होंने कहा जनाब ये हमारा दायरा इख्तियार ही नहीं है, तो दरख्वास्त खारिज कर दी। दूसरी तरफ PTI और मौलाना मिलकर एक बड़े एहतजाज की खामोश मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं। खामोश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं है इसका, या जो स्क्रीन के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई। लेकिन दर हकीकत काफ़ी मामला क्लोज़ पहुंच चुका है। जो इनसाइडर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मामला इस हद तक क्लोज़ पहुंच चुका है कि ये डिस्कशन हो रही है कि लॉन्चिंग पैड क्या हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, यहाँ से कैसे निकला जाए और क्या आगे किया जाए अपनी इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए, और कौन से दिन हो, कौन सा महीना हो, गर्मी सर्दी, ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया जा रहा है। तो काफ़ी मामला आगे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक और अहम खबर आज की ये है कि PTI अब ये कोशिश कर रही है कि जलसों का मोड जो है वो ऑन किया जाए। तो इस्लामाबाद में जलसे के लिए कोशिशें कर रहे थे, डिप्टी कमिश्नर उनको इजाज़त नहीं दे रहे, तो इजाज़त ना देने के मामले पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब वो कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद DC इस्लामाबाद को 2 दिन में जलसे की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया था, लेकिन 2 महीने गुजर गए, इसके बावजूद अभी तक डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की दरख्वास्त पर फैसला जारी नहीं किया। तो इसके ऊपर अब PTI दोबारा से अदालत गई तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए। देखते हैं अदालत क्या डिसीजन करती है। एक आध जलसा भी PTI को करने के लिए मिल गया तो समझे माहौल बन जाएगा। फिर कल D चौक पर भी मैदान लगने वाला है। आपको मालूम है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए एक भरपूर कैंपेन चलाए हुए हैं D चौक के ऊपर। आपको पता है उनके 2 कारकुन भी शहीद हो गए इस सारे मामले पर, वो जो गाड़ी चढ़ने का वाक़या हुआ। तो अब सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ऐलान किया है कि कल जुम्मे की नमाज़ जो है वो D चौक में अदा करने जा रहे हैं, और उन्होंने तमाम लोगों से ये अपील किया कि कोई किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों की खातिर D चौक आकर नमाज जुम्मा अदा करे। तो अगर कल इस्लामाबाद के शहरी या बड़ी तादाद में लोग D चौक पहुँचते हैं नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए, तो क्या होगा? क्या इस्लामाबाद पुलिस के लिए आसान होगा कि वो उनको नमाज़ पढ़ने से रोक सके या मुंतशिर कर सके? तो कल भी क्लैश का इम्कान है। आपको अपडेट करेंगे वहाँ से भी कि क्या होता है। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।